ये कहानी शहर की चकाचौंध से दूर राजस्थान के एक ऐसे गांव की है जिसका नाम नक्शे से मिटा दिया गया है। इसे लोग शून्यगढ़ कहते हैं। राघव एक आर्किटेक्ट जो पुरानी हवेलियों के रिनोवेशन का काम करता था। राघव अपनी कार से शून्यगढ़ की ओर बढ़ रहा था। सूरज डूबते ही रेगिस्तान की रेत लाल से स्याह काली होने लगी थी। रास्ते में उसे एक बूढ़ा ऊंट वाला मिला। उसने राघव को देखते ही अपनी आंखें सिकोड़ ली। कुंवर साहब, वापस मुड़ जाओ। उस हवेली की ईंट गाड़े से नहीं, इंसानी चीख से जुड़ी है। राघव ने इसे वहम मानकर हवा में उड़ा दिया। हवेली के विशाल लकड़ी के दरवाजे अपने आप चरमराते हुए खुल गए। अंदर का माहौल ऐसा था जैसे समय 100 साल पहले थम गया हो। हॉल के बीचों बीच लगा भारी कांच का झूमर बिना हवा के झूल रहा था और उससे गिरने वाली परछाइयाँ फर्श पर किसी नाचती हुई औरत की तरह लग रही थी। राघव जब अपने कमरे की ओर बढ़ा तो उसे दीवारों के अंदर से किसी के नाखूनों का रगड़ने की आवाज़ आई, जैसे कोई अंदर जिंदा दफन हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। रात के 2 बजे राघव की नींद खुली। उसे महसूस हुआ कि उसके कमरे में कोई और भी है। उसने टॉर्च जलाई तो देखा कि कोने में एक साया खड़ा है। वे साया धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी चमक रही थी। हैरानी की बात यह थी कि उस साये ने राघव पर हमला नहीं किया। वे सिर्फ राघव की परछाई की ओर देख रहा था। अचानक उस साये ने फर्श पर रंगते हुए राघव की परछाई का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही साये ने परछाई को छुआ, राघव को अपने असली हाथ में इतनी जलन महसूस हुई जैसे उसे किसी ने दहकते कोयले पर रख दिया हो। वे साया राघव की परछाई को खा रहा था। राघव भागकर तहखाने की ओर गया, जहां उसे हवेली के पुराने दस्तावेज मिले। उसे पता चला कि इस हवेली का मालिक एक तांत्रिक था जो अपनी उम्र बढ़ाने के लिए मुसाफिरों को परछाइयाँ चुरा लेता था। जिसकी परछाई छीन जाती, उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर का बन जाता और उसकी रूह हवेली की दीवारों में कैद हो जाती। राघव ने शीशे में देखा, उसके पैर पारदर्शी होने लगे थे। उसकी परछाई अब फर्श से गायब हो रही थी। राघव ने अपनी जान बचाने के लिए हवेली में आग लगा दी। वे लंगड़ाते हुए बाहर की ओर भागा। वे सड़क पर पहुंचा और उसने राहत की सांस ली कि वे बच गया। तभी सामने से एक ट्रक आया। ट्रक की हेडलाइट्स की तेज रोशनी राघव पर पड़ी। राघव ने पीछे मुड़कर जमीन पर देखा। वहां कोई परछाई नहीं थी। रोशनी सीधे उसके शरीर की पार निकल रही थी। वह समझ गया, वह बाहर तो आ गया है, लेकिन उसका शरीर अब केवल एक भ्रम है। उसकी रूह और उसकी परछाई अब भी उस जलती हुई हवेली में मलबे में दफन है।